8 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुराइन चढ़ी। आज माता तुलसा का प्रभु सालिग्राम के साथ विवाह है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, पिस्टिक लगा ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है तुलसी विवाह, तो मैं करने जा रही हूँ तुलसी विवाह। पूरा ब्लॉग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे ब्लॉग के साथ में जुड़े रहिए और स्किप मत करिएगा। प्लीज मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तुलसी और सालिग्राम का पूजन करने जा रही हूँ मैं। सभी के घरों में इसी तरीके से होता है। घर के आंगन में तुलसा रखी जाती है और उनका विवाह किया जाता है। मैं यहाँ पे काम कर रही थी, उसी बीच बिट्टी ने बहुत ज्यादा गंदा कर लिया अपने आप को। ठीक है, पिस्टिक लगा ली। मैंने ये सीन बिल्कुल भी कट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये सारी मेमोरी अपने पास सेव रखनी है, इसलिए मैंने ये कट नहीं किया है। किसने बोला था? मम्मा ने। कब बोला था मम्मा ने? कब बोला था? हाँ वही बताओ, कब बोला था मम्मा ने? बंद रखना। क्या बोला था मम्मा ने? मम्मा ने बोला था कि पिस्टिक बंद रहने देना। तो ये खुली कैसे? हमने खोली। क्यों खोली? इसलिए हमने लगा ली। बहुत मजा आ रहा तुमको लगाने में? आ रहा था। आपको डांट का डर नहीं लगा? नहीं। मम्मा डांटेगी? नहीं डांटेगी। अब मम्मा डांटेगी। अब नहीं डांटेगी। मारेगी मम्मा? अब नहीं मारेगी। बहुत मारेगी तुम्हें। नहीं मारेगी। डंडा कहाँ है? स्टिक कहाँ है? स्टिक स्टिक लाए ना। स्टिक जरूरी है। हाथ में भी लग गई। लाओ इधर दो, हमें दो। वो दो, उसको दो। खोली थी आपने? नहीं। तो बिना खोले निकल आई? अपने हम डोगे से निकल आई थी। डोगे से निकल आई? हाँ। ये कैप पूरी बंद है और निकल आई? डोगे से। हमें तो कहीं निकली नहीं नजर आ रही। डोगे से निकल आई थी। खोली थी आपने? सच बोलो। खोली थी। डोगे। तो इस बेटा इसमें तो कहीं कोई कलर नहीं लगा है। मम्मा के हाथ सन रहे, देखो। हमारे हाथ सन गए। आओ पापा से शिकायत करेंगे। जाओ, अच्छा अम्मा भी साफ करेंगे आके, ठीक है? जाओ। इतना परेशान कर देते हैं ना बच्चे, क्या बोलूँ। ये बिट्टी को मैंने बस ऐसे खेलने के लिए लिपस्टिक दी थी और इन्होंने कब पूरे फेस पे लगा ली। पहले एक बार बस बोला कि हाँ मैंने खोल के लगाई, इसके बाद फिर बोल रही है कि नहीं मैंने खोली नहीं, पिटाई की डर से। और मुझे यहाँ पे तुलसा माता का पूजन करना है, और जिसके लिए मैं बहुत ही लेट होती जा रही हूँ। और उसी लेट में मैं भूल गई कि मुझे सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है, इसके बाद फिर महावर लगानी है तुलसा माता की। और मैंने उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें रंग लगा भी दिया। और आज के दिन जो ये गमला होता है वो बहुत ही सजाया जाता है। सालिग्राम लिखा जाता है, तुलसा लिखा जाता है, सीताराम लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और इसके बाद उसमें पूरा रंग लगाया जाता है। मैंने तुलसा माता के रंग लगा दिया, गौरा के लगा दिया। इसके बाद उसी रंग से खुद के भी पैरों में महावर लगा ली। और कुछ लहंगा छोटा पड़ रहा था माता तुलसा का, तो मैंने एक चूनर ही नीचे लपेट दी और इसके बाद पट्टे पे ठाकुर जी को बिठा दिया। बस इतना ही कर पाई थी, तब तक बिट्टी का फिर से रोना चालू हो गया। पूजा करने में 100 विघ्न। ये देखो रोने लगी। चलो खाना खिला दूंगी पहले। मैं जब तक वहां पे तैयारी कर रही थी पूजा पाठ की, उसी बीच इन्होंने लिपस्टिक खोली और खूब लगाई है मुंह पे। और जब डांटा तो कहती कि नहीं मैंने नहीं खोली है। और अभी जब पूजा करने जा रहे हैं तो उसी बीच इनको खाना भी खाना है, सोना भी है। बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के साथ में, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। चलो करें, इनको खाना खिला दें, इसके बाद पूजा करते हैं। चलिए फिर से पूजा स्टार्ट करते हैं। शायद अब कोई विघ्न ना आए, और कोई विघ्न नहीं होता, ये बच्चे ही हैं जो शरारत करते रहते हैं। और अभी गौरा माँ को मैंने स्थापित कर दिया कलश पे, और कलश में भी स्वास्तिक बना दिया। इसके बाद ठाकुर जी का पूजन किया, फिर माता तुलसा का पूजन किया। और माता तुलसा को सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ पहनाई हैं, इसके बाद लिपस्टिक, नेल पॉलिश,
और ये मेहंदी थोड़ी सी लगाई है मैंने, क्योंकि आज उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद उनको दिखाया भी जाता है। ये मिरर होता है जो, उस मिरर से उनको दिखाया जाता है। साथ ही 2 बिछियाँ भी मैंने उनकी डालों में फंसा दी। कुछ इस तरीके से मैंने पूजन किया है। मुझे जिस तरीके से आता था मैंने वैसे ही कर दिया विवाह उनका। और इसके बाद जब ये विवाह हो जाता है इनका, तो ये पूरा श्रृंगार उन्हीं के गमले में रख दिया जाता है, उन्हीं के पास रख दिया जाता है। और इसके बाद खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। खीर पूड़ी आज मेन होती है, खीर पूड़ी पुआ जो भी मिठाई हो वो। वैसे तो ये पूजा का विधान गोधूली वेला में बताया गया है, जिसमें शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का मंडप सजाया जाता है। इसके बाद उनको विराजमान किया जाता है, फिर तुलसी माता का विधिवत श्रृंगार किया जाता है और फिर तुलसी माता के हल्दी लगाकर हाथ पीले किए जाते हैं और भगवान को अर्पण कर दी जाती हैं। कुछ इस तरीके से इनका विवाह संपन्न होता है। सदियों से यह पूजन विवाह इसी तरीके से होता आ रहा है। जलंधर नाम का एक राक्षस था जो शिव अंश था, पर वह स्वभाव और कुल से राक्षसी था। उसे हरा पाना किसी भी देव की बात नहीं थी, जिसका कारण उसकी पत्नी थी। पत्नी उसकी बहुत ही ज़्यादा पतिव्रत धारण करने वाली स्त्री थी, जिसके कारण उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। देव विष्णु जी के पास गए, क्योंकि सभी देव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे जलंधर के कोलाहल मचाने से, उत्पात मचाने से। विष्णु जी ने सभी देव की परेशानियों को हल करने के लिए एक रास्ता निकाला और वह वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए वृंदा के सामने जलंधर रूप में प्रकट हो गए। अपने पति को आता देख पूजन छोड़ उसने पति रूप में जलंधर रूप में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कर लिए। उसी वक्त शिव जी ने जलंधर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और वह मस्तक आकर महल में गिरा। तब वृंदा को एहसास हुआ कि यह तो मेरे पति नहीं है जो सामने खड़े हैं, मेरे पति तो ये हैं जिनका वध हो चुका है। उसने अपने पतिव्रत की शक्ति से देखा तो वह सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भगवान विष्णु थे, जिस कारण से वह रुष्ट हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे दिया क्रोधवश। तभी प्रभु एक छोटी सी मटिया के रूप में प्रकट हो गए, जो कि शालिग्राम बन गए और तभी से शालिग्राम पूजनीय हो गए हैं और उनका विवाह रचाया जाता है वृंदा से। क्योंकि जब वृंदा सती हुई थी और सतीत्व के बाद उसी राख से एक पौधा निकला जो कि तुलसा का था, और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन मेरा माता तुलसा के साथ में विवाह कराएगा उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि तुलसा माता सदैव श्री विष्णु के हृदय में वास करती हैं, उनके वृक्ष स्थल में वास करती हैं और उनका स्थान भगवान विष्णु से भी ऊपर है। इसीलिए उनका आज के दिन विधिवत रूप पे विवाह रचाया जाता है और ठाकुर जी को तुलसा अर्पण कर दी जाती हैं। आज 108 फेरी का भी महत्व होता है, मैंने वो भी लगाई और इसके बाद मैंने सुहाग लिया माता गौरा और तुलसा माता से। इसके बाद उनसे भेंट की। कुछ इस तरीके से हमारा पूजन हो गया। आज तुलसी पूजा कर ली थी और अभी जा रहे हैं शाम को 700 के ऊपर दीपक बाती बन गई हैं और उन्हीं को जलाएंगे। साथ ही दीपदान के जो डेली के 5 दीपक मैं दान करती हूँ वो भी जलाऊंगी। तो आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। जितने ज़्यादा दीप आप प्रज्वलित कर सके उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग 365 करते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग इससे ज़्यादा करने वाले हैं। हस्बैंड 4 कलावा ले आए हैं जो कि कॉटन के हैं और एक दूसरे की मदद से हम लोग इसी तरीके से लंबाई से खींचते हैं और फिर बिट्टी दूसरा छोर पकड़ा देती है आके मुझे, क्योंकि एक लोगों के बस की बात नहीं है इतने ज़्यादा बातियाँ बनाना। और फिर उसको फोल्ड करते रहते हैं धागे को कई परतों में, और अभी ये फोल्ड चलता ही रहेगा जब तक कि वो छोटा नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको काटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जब ये कट जाएगी तब जाकर कहीं ये पूरी बातियाँ बनेंगी। और देखते रहिए आप पूरा किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, हाँ, पर ये काउंट करनी पड़ रही थी तो
दिमाग से नहीं काउंट कर पा रहे थे, हम लोग कैलकुलेटर की मदद ले रहे थे, फ़ोन में काउंट कर रहे थे कि ये जब परतों में पर जुड़ी तो वो कितनी हो गई थी, 4 4 8 4 12, इस तरीके से कर रहे थे। फिर जाके कहीं ये एक साथ इतनी ज़्यादा बातियाँ बन पाई हैं। और फिर हस्बैंड ने कुछ इस तरीके से उसमें घी मला, ताकि अगर घी डाल देंगे तो बहुत ही जल्दी जलेगा भी और हम लोगों का हाथ भी जल सकता है, क्योंकि काफ़ी बाती होती है, 1-2 होती हैं तो वो दीपक में चलती रहती हैं और ये 700 के ऊपर हैं। इसलिए इसी तरीके से घी हाथों में लगाते रहे और बातियों को उसमें डुबोते रहे, भिगोते रहे। काफ़ी ज़्यादा घी लग गया इसमें। और इसके बाद अब चलते हैं, जलाते हैं। चल के 5 दीपक तो मैं पर डे जला ही रही हूँ, दीपदान कर रही हूँ कार्तिक माह में। और ये लास्ट का आखिरी दिन का दीपक है, जो कि 750 से 800 तक बातियाँ हैं इसमें। जितनी ज़्यादा कर दे, मैंने कोई काउंटिंग में नहीं की है, जितनी बन गई। और ये फिर एक तुलसा को रखेंगे दीपक, और एक पीपल का होता है, एक नल का होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने चारों खानों में दीपक रख दिए हैं। और ये देखिए, जो अखंड ज्योत है वो भी जला दी है, और इसको देखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको देखकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। मैंने, बिटी ने, हस्बैंड ने इसको देख के प्रणाम भी कर लिया, और हमारे सभी कष्ट दूर हों इसी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और मैं यूँ ही नए नए ब्लॉग वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।